अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचचक्षिरे विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते। आज 2 मंत्र हमने बोले। ईशावास्योपनिषद का 10वां और 11वां मंत्र। इसमें विद्यया अन्यत्येव आहुः अविद्यया अन्यताहु इति धीराणां शुश्रुम येन तत् विचचक्षिरे सह तत् उभयं विद्यांच अविद्यांच सह वेद सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। पहले हम विद्या और अविद्या क्या है, ये बड़े कठिन शब्द लगते हैं। तत्वज्ञान के शब्द है तो कठिन लगते हैं। जिन्होंने तत्वज्ञान के अभ्यास में थोड़ी बहुत प्रगति की है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ प्रलोभनों को ठोकर मारा है। प्रलोभनों को ठोकर मारने का मतलब हमारे जीवन में कुछ चीजें उपलब्ध थी फिर भी नहीं लिया। भूख है, सामने लड्डू है, खाने के पदार्थ है अच्छे अच्छे, फिर भी नहीं खाया। ये प्रलोभनों को ठोकर मारने के बराबर है। और ऐसे धीर पुरुष के पास ये विद्या आती है, या तो उसको विद्या समझती है, वह जान सकता है। विद्या केवल अविद्या में और केवल विद्या में जो एकांगी फंसता है वह अंधकार में चला जाता है, ये उपनिषद बताते हैं। और दोनों अगर इकट्ठा साथ में चलते हैं, अविद्या और विद्या, तो बैलेंस आ जाता है, संतुलन आ जाता है, जीवन बहुत ही बढ़िया बनता है। कैसे बनता है? एक तरफ कर्म है, एक तरफ उपासना है, एक तरफ प्रवृत्ति है, एक तरफ निवृत्ति है, एक तरफ अभ्युदय है, एक तरफ निश्रेयस है। यानी अविद्या यानी सकाम कर्म, यानी स्वार्थ से किया हुआ कार्य, यह अविद्या है। हम कुछ फायदे की इच्छा रखते हैं और फिर कार्य करते हैं तो वो सकाम कर्म यानी अविद्या है। और केवल प्रवृत्ति में रहते हैं बिना समझदारी के तो भी वह अविद्या है। और केवल भौतिक चीजों के बारे में, अभ्युदय के बारे में सोचते हैं, भोग ही हमारा जीवन का सर्वस्व है, ऐसी जिनकी सोच है वह अंधेरे में चले जाते हैं। और जिनकी केवल उपासना करना, कर्म करने में कुछ समझदारी नहीं आती, उसके बजाय त्याग कर लो, ज्ञान प्राप्त करो। केवल जो कल्याणकारी बातें हैं बिना कर्म के वही करो। कुछ सन्यासी ऐसे बढ़ जाते हैं,
स्वामी विवेकानंद और उनके सहकारी थे, उनमें बड़ा वाद विवाद हुआ था। वो बोलते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, लोगों से क्या लेना देना नहीं, हमें कुछ कर्म की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलने वाले सन्यासियों के साथ स्वामी विवेकानंद ने वाद विवाद किया, उनका झगड़ा हो गया। स्वामी विवेकानंद एक ही तरफ थे और बाकी सन्यासी दूसरी तरफ वाद विवाद के लिए। बहुत दिनों तक चला। स्वामी विवेकानंद बोले, आप बोलते गलत नहीं है, लेकिन एकांगी हो जाता है। हमारा जीवन किसके लिए है? आत्मनो मोक्षार्थम, हमारा खुद का मोक्ष होना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन जगद्हिताय च, हमारा जीवन दुनिया के कल्याण के लिए, हित के लिए उपयोगी आना चाहिए। पेड़ जैसा, सृष्टि में रहे हुए घटकों जैसा हमारा जीवन कल्याणकारी होना चाहिए। हम इस सृष्टि में रहते, हमारे जीवन से अगर सृष्टि का हित नहीं होता है तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। आत्मनो मोक्षार्थम, खुद का मोक्ष तो है, मनुष्य जीवन में यह परम पुरुषार्थ माना जाता है। लेकिन केवल उसके पीछे लगकर मोक्ष मिलेगा और फिर हम पर जिसने उपकार किए, हम जिसके कारण जी रहे, उसका क्या? वो कृतज्ञता हो जाएगी। कृतज्ञता और कृतज्ञता ये अलग बात है। किए हुए को भूल जाना या तो उसको याद नहीं रखना, ये कृतज्ञता है। और जिन्होंने किया हमारे लिए, सृष्टि ने किया, माता पिता ने किया, समाज ने किया, देश ने किया, देवों ने किया, ऋषियों ने किया, हमारे संतों ने किया, हमारे लिए किया, क्या हम उनको भूल जाएंगे? और केवल याद रख के थोड़ा ही चलेगा। उनका स्मरण करते, उनके लिए, उनकी कृतज्ञता के लिए, उनके ऋणों को चुकाने के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो अविद्या और अविद्या का क्या अर्थ हुआ? अविद्या यानी सकाम कर्म, अविद्या यानी प्रवृत्ति, अविद्या यानी अभ्युदय। ये मुख्य तीन अर्थ को हम लेते हैं। और विद्या यानी उपासना, उपासना यानी ज्ञान की साधना या तो ध्यान धारणा, इसको उपासना बोलेंगे। दूसरी निवृत्ति, त्याग, भाग जाना। और तीसरा अर्थ है निश्रेयस। एक तरफ सकाम कर्म है, दूसरी तरफ उपासना है। एक तरफ प्रवृत्ति है, दूसरी तरफ निवृत्ति है। एक तरफ अभ्युदय है और दूसरी तरफ निश्रेयस है। ये थोड़े कठिन कठिन शब्द लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ जानने का प्रयास करो। सकाम कर्म का अर्थ हमने देखा, जो स्वार्थ युक्त कर्म होता है वह सकाम कर्म। केवल बस मुझे मेरा ही देखना चाहिए, मेरे लिए ही सब कुछ है और उसके लिए कार्य करूंगा, ये सकाम कर्म होता है। और उपासना क्या है? बस दूसरों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं केवल आत्म साधना करूंगा, आत्म केंद्रित रहूंगा। इस प्रकार ये दोनों एक एक तरफ अगर भागते हैं, अपना जीवन जीते, तो वो एकांगी है, वो अंधेरे में चले जाते हैं। एक तरफ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति भी क्या है? सतत कर्मरत रहना, रात दिन मुझे बस पैसा पैसा पैसा, कार्य कार्य कार्य, बाकी कुछ नहीं दिखता उसको, वे प्रवृत्तिवादी होते हैं। और दूसरी तरफ निवृत्तिवादी होते, त्याग त्याग त्याग, बस ये संसार में कुछ अर्थ नहीं, छोड़ दो उसको, उसको बुरा बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते और निवृत्तिवादी हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, या तो भागते हैं संसार से, प्रपंच से।
उनको निवृत्तिवादी बोलते हैं। एक तरफ अभ्युदय है, अभ्युदय माने भोग भोगने की दृष्टि ही रखना, केवल भौतिक चीजों में यह सर्वस्व बसा है ऐसा सोचना, यह विद्या है। और दूसरी तरफ निश्रेयस यानी हमारा कल्याण, बस मोक्ष प्राप्त कर लिया, दूसरा हमें कुछ मालूम नहीं, हमें कर्म की जरूरत नहीं, बस समझदारी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मानने वाले एकांगी होते हैं। एक तरफ मानने वाले वो अंधेरे में चले जाते हैं, यानी अविद्या को मानने वाले वो अंधकार में चले जाते हैं, और विद्या को मानने वाले, केवल विद्या को मानने वाले और घोर अंधकार में चले जाते हैं। अभी जो सकाम कर्म है या तो स्वार्थी कर्म है, उससे क्या होता है, मैं समझो कि केवल पैसों के पीछे लगो तो मरते दम तक पैसा पैसा पैसा, फिर व्यक्ति और उसके भाव, उसके साथ आत्मीयता, ये कोई संबंध नहीं रखता, ये कोई हमारे लिए जरूरी बात नहीं लगती, और रुक्षता आ जाती है। जो पैसा जड़ है और आदमी भी जड़ बन जाता है, वह उसके मन में शुष्कता आ जाती है, प्रेम भाव नहीं रहता, वो शुष्क बन जाता है। केवल पैसा 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 करने वाला, उनको तो पैसों के साथ ही जला देना चाहिए, यानी इतने वो जड़ बन जाते हैं, शुष्क बन जाते हैं, रुक्ष बन जाते हैं, उनको पैसों के अलावा कुछ दिखता नहीं। और दूसरी बात, अगर उसमें फल मिल गया, जो कार्य करता है ना सकाम कर्म, उसको भी फल मिलता है, फल मिलने के बाद अहंकार आ जाता है, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने ये कमाया, फिर गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, ऐसा किया वैसा किया, और उसको अहंकार आ जाता है, दूसरों को नीचा देखता है, ये तो कुछ नहीं मेरे सामने। और जिनको नहीं मिलता वो निराश हो जाते, वो आत्महत्या करते, यानी केवल अविद्या के पीछे, सकाम कर्म के पीछे लगने वाले वो वृक्ष बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, या तो नाराज हो जाते, निराश हो जाते हैं। ऐसी दोलायमान स्थिति उनकी रहती है, और इसलिए वो घोर अंधकार में चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जो केवल ऐसा मानते हैं कि विद्या ही श्रेष्ठ है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें समझदारी प्राप्त करनी है, कर्म से कुछ हमारा लेना देना नहीं, ऐसा मानने वाले, वह तो उनकी समझदारी भी शायद बढ़ती होंगी, लेकिन वो अगर कार्य में परिणित नहीं होती, ज्ञानम भार क्रिया विना, ऐसा बोला जाता है। ज्ञान तो मिल गया लेकिन कुछ करता नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं। बादल तो है लेकिन बरसता नहीं, ऐसा बादल क्या करेंगे उसका। वृक्ष तो है लेकिन फल नहीं देता, ऐसे कार्य को क्या करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने उनके साथ झगड़ा करते हुए फिर सभी को बुद्धि से विचार पूर्वक उठाने के लिए बोला। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि से उठाओ और भक्ति से कार्य करो, यानी समझदारी युक्त कर्म और भक्ति युक्त कर्म। समझदारी से उपासना और उपासना युक्त ऐसा कर्म, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। मैं तो कार्य करता हूं, बस मेरे जिम्मेदारी है ना, मैंने बस ये किया वो किया और हो गया मेरा काम। लेकिन जो आत्मीयता से कर्म करता है वह भगवान तक पा लेता है, उसके साथ भगवान हो जाता है। वो ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भी है और भक्त भी है। यानी केवल अविद्या के पीछे लगने वाले वो अंधकार में चले जाते, और विद्या के पीछे लगने वाले घोर अंधकार में चले जाते। अन्यदाहुर विद्यया
यानी कि विद्या से अलग मार्ग मिलता है, अलग फल मिलता है, अविद्या से अलग फल मिलता है। ऐसे अलग अलग फल मिलते हैं, लेकिन वो एकांगी हो जाते हैं, उनके जीवन में सर्वांग सुंदरता नहीं आती। हमें ऑलराउंडर होना है तो सभी ओर देखना पड़ेगा, लेकिन पहले हम अभी विद्यार्थी है, विद्यार्थी ने क्या करना चाहिए अभी ये उपनिषदों ने बताया, मनुष्य के लिए बताया, मानव के लिए बताया। लेकिन हम विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के लिए क्या पाठ लेना चाहिए? समझो कि हम व्यायाम करते हैं, अच्छा शरीर बनाते हैं, बनाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। खाना चाहिए, पीना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन शरीर तो बढ़ गया, लेकिन बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही, तो ये एकांगी हो जाता है। शुरुआत तो ऐसी करनी चाहिए, जो अच्छा लगता है वो करते जाओ, करते जाओ, लेकिन धीरे धीरे विचार करते करते मुझे सर्वांग सुंदर बनना है, ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर का मतलब क्या है? मेरी बुद्धि भी चलनी चाहिए, जो भी कार्य करूंगा समझदारी से करूंगा। समझदारी और कार्य यानी ज्ञान और कर्म आ गया, और उसके साथ भक्ति जोड़ दो, आत्मीयता। ये पाठशाला मेरी है, अपनी है, ये सब अपने है, मेरा है। ये आत्मीयता से कर्म करेंगे, अपना समझकर करेंगे तो वो भक्ति हो गई। ज्ञान कर्म भक्ति ये साथ में चलना चाहिए, ऐसे उपनिषद कहते हैं। और हमारे जीवन में भी वैसा ही है। हम कार्य करेंगे तो समझदारी से करेंगे, और वह कार्य भी भक्ति से, आत्मीयता से होना चाहिए, तब उसमें सुगंध आता है, उसमें रंग भरते हैं, जीवन बहुत ही फल फूल वाला और बहुत ही समृद्ध होता है। ऐसा हमारा जीवन भगवान को अच्छा लगता है, महापुरुषों को अच्छा लगता है, उनको याद करते हैं हर रोज और नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।